quadratic equation students, an equation in the form of ax square plus bx plus c equal to 0 is called a quadratic equation. A, B and C are called coefficients of. A is the coefficient of x square, B is the coefficient of x, and C is the constant term. तो यहाँ इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करने के लिए हमारे पास तीन मेथड्स अवेलेबल हैं. पहला होता है फैक्टराइजेशन मेथड. सेकेंड है हमारा यूजिंग मेकिंग कंप्लीट स्क्वायर, है ना, कंप्लीटिंग स्क्वायर. और थर्ड है यूजिंग फार्मूला. तो यहाँ पर थोड़ा सा सबसे पहले हम जो करेंगे फैक्टराइजेशन मेथड से सॉल्व करेंगे. फैक्टराइजेशन मेथड, देखिए इस मेथड में क्या होता है कि पहले हम जो हमारे पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन दी होती है उसको फैक्टराइज कर लेते हैं और अलग अलग ब्रैकेट्स को ज़ीरो के इक्वल रखते हैं, तो उससे उसके रूट्स निकल आते हैं. जो एक्स की डिफरेंट वैल्यूज़ आती हैं वो इसके रूट्स कहलाते हैं, ना, क्योंकि एक्स स्क्वायर है, ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, तो दो रूट्स आएंगे, दो वैल्यूज़ आएंगी, तो ये इसके रूट्स कहलाते हैं. चलिए एक एग्जांपल के जरिए इसको समझते हैं. एक्स स्क्वायर प्लस 8x प्लस 16, ये आपकी क्वाड्रेटिक इक्वेशन दी हुई है. अब इसको क्या करना है, आपको फैक्टराइजेशन मेथड से सॉल्व करना है. तो देखिए यहाँ पर क्या होगा, 16 के हम फैक्टर्स ऐसे करेंगे कि 8 आ जाए यहाँ पर, है ना. तो एक्स स्क्वायर प्लस 4 × 16 होता है, 4 + 4 है ना, तो 4x प्लस 4x 8x हो गए प्लस 16. अब पेयर बना लीजिए इनके. फर्स्ट में देखिए क्या होगा, x कॉमन तो x प्लस 4 प्लस 4 कॉमन तो x प्लस 4, x प्लस 4 कॉमन आ गया तो अगला भी x प्लस 4 आ गया. तो देखिए दो ब्रैकेट्स आ गए आपके, दोनों को सेपरेटली आप ज़ीरो रख दें. x प्लस 4 इक्वल टू 0 इम्प्लाइज x इज इक्वल टू -4. तो दूसरा भी x प्लस 4 ही है. x प्लस 4 इक्वल टू 0 इम्प्लाइज x इज इक्वल टू -4. देयरफॉर -4 इज द रूट ऑफ द गिवन इक्वेशन. यानी कि दो वैल्यूज आ गई, -4 इज द रूट्स ऑफ द इक्वेशन. क्लियर है. तो इस तरह से फैक्टराइजेशन मेथड का यूज़ करते हुए हम इसको करते हैं. अब इसी क्वेश्चन को अगर हमें फार्मूले से करना है, देखिए फार्मूला आपको पता है क्या होता है, x इज इक्वल टू -b. बस वेट जरा मैं थोड़ा सा एडजस्ट कर लूँ, आई थिंक विजिबल होगा आपको.
एक मिनट इधर समझाते हैं। देखिए, यूजिंग फार्मूला कि फार्मूले का यूज़ करके हम इसे किस तरह से करेंगे। तो यूजिंग फार्मूला में ये फार्मूला हम यूज़ करते हैं, x इज इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a। तो इसका मतलब इसके दो रूट्स आएंगे, एक अल्फ़ा और एक बीटा। तो एक अल्फ़ा आएगा माइनस बी प्लस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a, और दूसरा बीटा आएगा माइनस बी माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a। देखिए, पहले हम क्या करते हैं कि इक्वेशन जब जो दी होती है क्वाड्रेटिक इक्वेशन, उससे हम रूट का नेचर निकाल लेते हैं कि पॉसिबिलिटी है या नहीं है, और उसके बाद फाइंड आउट करते हैं। तो देखिए, वो निकालने के लिए हमें डिस्क्रिमिनेंट निकालना पड़ता है, जिसे हम डी कहते हैं। डी होता है बी स्क्वायर माइनस 4ac, बी स्क्वायर माइनस 4ac। तो बी स्क्वायर माइनस 4ac हम कैलकुलेट करेंगे। अगर डी की वैल्यू ग्रेटर देन 0 आती है, यानी कि पॉजिटिव आ रही है, तो रियल रूट्स आपको मिल जाएंगे। अगर डी की वैल्यू इक्वल टू 0 आती है तो रूट्स इक्वल हो जाएंगे, जैसे अभी पिछले केस में हुआ है, रूट्स आर इक्वल। और इन केस डी की वैल्यू नेगेटिव आ जाती है, लेस देन 0 यानी कि नेगेटिव, ये तो पॉजिटिव आपकी आएगी। ये अगर नेगेटिव आ जाती है तो नो रियल रूट्स, तो आपको रूट्स नहीं मिल पाएंगे रियल, है ना। तो हम पहला और दूसरा केस ही डिस्कस करते हैं। अब आइए देखिए, तो सबसे पहले हम डी लगाए निकालेंगे। देखिए, हमारे पास क्वेश्चन क्या था। क्वेश्चन था एक्स स्क्वायर प्लस 8x प्लस 16। इसका कंपैरिजन हम ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी से करेंगे। तो देखिए, ए कितना है 1, बी 8 एंड सी 16। आइए कैलकुलेट करते हैं। तो d इज इक्वल टू बी स्क्वायर माइनस 4ac, है ना, बी स्क्वायर माइनस 4ac। तो ये आपका कितना होगा, b हो गया 8 का स्क्वायर माइनस 4 इंटू 1 इंटू 16। 8 8 जा 64 और 16 4 जा 64 इक्वल टू 0, मीन्स d इक्वल टू आपका 0 आ गया। कितना आ गया, 0 आ गया। देखिए, d इक्वल टू 0 हो गया, इट मीन्स रियल रूट एंड इक्वल, है ना, रूट्स आर इक्वल, रूट्स आपके क्या होंगे, इक्वल होंगे। अब देखिए, जब d की वैल्यू कितनी थी, बी स्क्वायर माइनस 4 इससे, तो फार्मूला आपका बन गया माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट डी यानी अपॉन 2a, ये शॉर्ट हो गया। अब वैल्यूज पुट कर दीजिए, माइनस बी यानी कि माइनस 8 प्लस माइनस अंडर रूट डी, कितना निकाला आपने डी, 0 अपॉन 2a, 2 इंटू 1। तो ये आपका माइनस 8 अपॉन 2 आ गया, यानी कि माइनस 4। तो देखिए, अल्फ़ा और बीटा आपके दोनों कितने आ गए, माइनस 4। अल्फ़ा भी माइनस 4 और बीटा भी माइनस 4, क्योंकि रूट्स आपके एक बार आप लेंगे माइनस 8 प्लस 0 अपॉन 2a, और एक बार माइनस 8 माइनस 0 अपॉन 2a, है ना, दो बार करेंगे तो उससे आपकी ये वैल्यूज़ आ जाएंगी। तो ये दो मेथड्स आपके होते हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करने के लिए। टर्म 2 में आपका इन्हीं दोनों मेथड्स पे ज़्यादातर पूछा जाएगा। कंप्लीटिंग स्क्वायर तो अब आपका वहाँ कोई बाउंडेशन नहीं होती है, इसलिए अभी आप थोड़ा वैसी तैयारी कर रहे हैं। कभी दूसरा वीडियो मैं आपको बनाऊंगा तो उसमें कंप्लीटिंग स्क्वायर का भी दे दूंगा। इसके बाद नेचर ऑफ द रूट्स वो पूछ लेते हैं आपसे। इस क्वेश्चन में यहाँ पर कभी भी कि रूट्स का नेचर बताओ, तो आप डी की वैल्यू निकाल के बता देंगे। और कभी कभी फाइंड द वैल्यू ऑफ के, फाइंड द वैल्यू ऑफ के। तो के की वैल्यू आप कैसे निकालते हैं, बड़ी सिंपल होती है कि वो कोई आपको हिंट देंगे। जैसे उन्होंने कहा कि एक इक्वेशन दी हुई है और उसके रूट्स जो है
एक इक्वेशन दी हुई है, देखिए बताता हूँ मैं आपको। एक्स स्क्वायर प्लस के एक्स प्लस 16 है ना, और कह रहा है कि रूट्स, इसके रूट्स इक्वल हैं, तो के की वैल्यू निकालिए, ठीक है ना। या जो भी उसमें आपकी कंडीशंस दे दी जाती है, तो उससे आप जो है के की वैल्यू बड़े उससे फाइंड आउट कर सकते हैं, ठीक है ना। तो ये दो चीज़ें आप उसमें क्वाड्रेटिक में कर लेंगे। फिर ये वीडियो आपका बड़ा हो जाएगा, अगला अगर मैं वीडियो आपको बनाऊंगा तो उसमें आपको और क्वाड्रेटिक इक्वेशन के बारे में बताऊंगा। ये आपका पार्ट 1 है, इसमें आप अभी फार्मूले सीखिएगा, यानी कि दोनों मेथड से करने का तरीका, फैक्टराइजेशन मेथड से और फार्मूला यूज़ करके। थैंक यू।